सुस्तुतिं जोषत्वप्रसुमामिव उतप्रवर्धयामतिं यज्ञकारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। प्रिय सुखवीर जी शास्त्री, प्रिय डॉक्टर सजेंद्र जी, डॉक्टर रामपाल जी, श्री जितेंद्र जी, सामान्य संतोष आर्य जी, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दिन रात जिन्होंने परिश्रम किया वे सभी कर्मठ महानुभाव, जिनका इस टीम का नेतृत्व श्री विनोद जी कर रहे हैं, सभी युवा मित्र, प्रतिष्ठित महानुभाव, विचारशील सज्जन। मनुष्य को युवा होना चाहिए कि वृद्ध होना चाहिए? बोलते जाइए तो फिर। युवा होना चाहिए। युवा होना चाहिए। वृद्ध कोई नहीं होना चाहता। वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को अभिशाप समझा जाता है, मुसीबत समझा जाता है। सचमुच ऐसा है भी, क्योंकि वृद्धावस्था आने पर शरीर के सारे अंग प्रत्यंग एक साथ शिथिल होने लगते हैं, एक साथ हड़ताल पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों का जीवन के बारे में दृष्टिकोण कुछ अलग है। उनका कहना है कि मनुष्य को जीवन इस तरह जीना चाहिए और जीवन की सफलता, सुख तभी प्राप्त होंगे जब आप युवावस्था में वृद्ध हो और वृद्धावस्था में युवा रहना सीखें। इसके बिना जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि नहीं हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम युवावस्था में वृद्ध रहें और वृद्धावस्था में युवा रहें? ऐसा तब हो सकता है जब आप वास्तव में युवा होने का अर्थ क्या है और वृद्ध होने का अर्थ क्या है उसको ठीक से समझें, तो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। युवा शब्द जिस धातु से, जिस रूप से बनता है वो है यु मिश्रण योग। जिस धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है उस धातु के अंदर छिपा हुआ अर्थ उस धातु से बने हुए शब्द में भी आता है। मिश्रण करना और अमिश्रण करना, मिला सकना, जोड़ सकना और तोड़ सकना, अलग कर सकना। और अधिक स्पष्ट करें, विश्लेषण कर पाना और संश्लेषण कर पाना, सिंथेसिस, एंटीथेसिस। जो इन दोनों को एक साथ कर सकता है वो युवा है। फिर समझ लीजिए, युवा मतलब जो मिश्रण कर सकता है। मिश्रण मतलब मिलाना, जोड़ना, और अमिश्रण अलग अलग करना। तो क्या जोड़ना है, क्या तोड़ना है, क्या मिलाना है, क्या अलग करना है, इसकी समझ कहां से मिलेगी? इसकी समझ वृद्धों के पास से मिलेगी। युवावस्था में जब शरीर युवा होता है तो शरीर में इतना बल होता है, मन में इतना उत्साह होता है, उमंग होती है कि बताओ इस धरती को उठाकर इधर रख दूं कि इधर रख दूं। वो उमंग और उत्साह अगर ठीक दिशा प्राप्त न हुई उसको, तो गलत दिशा में भटका हुआ उमंग और उत्साह
जीवन की सारी धारा को बदल देगा, विपरीत दिशा में कर देगा। एक कदम उठा था गलत राह पर मेरा, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो किस दिशा में कदम उठाने में वो दिशा बताने वाले लोग वृद्ध होते हैं। अगर आप कभी देश की पार्लियामेंट में जाएं, पुराना संसद भवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब एक नया संसद भवन बनाया है। मालूम नहीं वो वाक्य वहां पर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उस समय जब अंग्रेजों से देश स्वतंत्र हुआ और भारत की संसद का गठन हुआ, तो उस समय पार्लियामेंट में वो वाक्य लिखा गया था। वो हमारे प्राचीन नीतिकारों का संदेश है। उसमें कहा है, नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धा। वो सभा सभा नहीं है, वो परिवार परिवार नहीं है, श्मशान है जहां पर वृद्ध जन नहीं है, जहां पर बुजुर्ग नहीं है। कैसी सभा, कैसा परिवार, वो श्मशान की जैसा। नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धा नते वृद्धा ये धर्मम। और वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो अपनी युवा पीढ़ी को धर्म अधर्म का, उचित अनुचित का, सही गलत का उसकी समझ नहीं लगाते, उसका उपदेश नहीं होता। तो जब ये वृद्धत्व और यौवन दोनों जुड़ते हैं, तब जीवन में मंगल उतरता है, सौभाग्य उतरते हैं, प्रगति होती है, समृद्धि होती है। आप सब युवा जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज में, देश की व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिए, हर युवा को जब वो समझदार होने लगता है तो उसे समाज में, परिस्थितियों में, व्यवस्था में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी गलतियां दिखती हैं और उनको वो सुधारने का मन में एक छटपटाहट होती है। वो युवा युवा नहीं है जिसके मन में देश और समाज में छाई हुई गलतियों को, अन्याय को देखकर मन में आक्रोश न उभरता हो, क्रोध न उभरता हो और उनको बदल डालने के लिए जिसका मन न चलता हो, वो युवा नहीं है, भले ही उसका शरीर युवा हो, मान का। किसी विदेशी विचारक ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी कि जब युवा दुनिया को बदलने की, समाज को बदलने की बात करते हैं, तब कोई बुजुर्ग आकर उनके उत्साह को बैलेंस में लाते हैं और कहते हैं, दुनिया को बाद में बदलना, पहले अपनी दिनचर्या को बदल लो। रात में 2-2 बजे तक जगते हो, सुबह 11 बजे उठते हो। पहले अपना बिखरा हुआ कमरा तो सुधार लो, उसमें सारी चीजें बेतरतीब पड़ी हुई है, उसके बाद दुनिया को बदलने निकलना। तो नीतिकारों ने कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेयेन चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो युवा विनम्र है और अपने बड़े लोगों को प्रणाम करता है, विनम्रता से उनकी बात सुनता है, उनके पास बैठता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। कैसे बढ़ जाएंगे? बुजुर्गों को प्रणाम करने से, उनके पास बैठने से ये 4 चीजें कैसे बढ़ेंगी? ये 4 चीजें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि वो जीवन का बड़ा हिस्सा पार करके आगे आए हैं। उनके पास बहुत सारी की हुई गलतियों के सबक हैं, जिनकी वजह से उन्होंने जाना है कि जीवन का क्षय, जीवन का नुकसान किन किन बातों से होता है, किन किन बातों को करने से शरीर पर बुरे असर पड़ते हैं। तो वो अपने युवाओं को सीख देते हैं, देखो ऐसा मत करना। दूसरों को शिक्षा देने के 2 तरीके होते हैं, एक अपने सही अनुभव से शिक्षा देना, दूसरा अपने गलत अनुभव से, जिससे हमने नुकसान उठाया है, उससे सीख देना। जैसा कि आपको बताया गया है कि एटा में एक संस्कृत महाविद्यालय है, मैं वहां रहता हूं एटा में, और मुझे
पहले महीने में 2-3 बार दिल्ली की यात्राएं करनी पड़ जाती थी। एटा से दिल्ली जाते हुए रास्ते में एक शहर पड़ता है छोटा सा, जिसका नाम है सिकंदराबाद। वहां पर रेलवे का फाटक है, ट्रेनें आती जाती होती हैं, तो ट्रेन आने में थोड़ा समय रह जाता है तो फाटक बंद हो जाता है। सारे वाहन, बस, ट्रक, कारें रुक जाती हैं। तो रुक जाती हैं तो इसी समय का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ चीजें बेचने वाले लोग, कोई समोसा बेचने चढ़ाता है, कोई कुछ बेचने चढ़ाता है। तो मैंने हमेशा देखा, अब वो युवक दिखाई नहीं देता। वहां पर एक नौजवान खड़ा बस में चढ़ता था और मंजन बेचता था, दांतों को साफ करने वाला मंजन। कहता था किसी के दांत में कोई खराबी हो, कोई सड़ गया हो, दांत अभी निकाल दूंगा, और ये देखो ये मंजन करो, इस मंजन से तुम्हारे दांत चमकीले हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। और वो जब मुंह खोलता था बोलते हुए, तो उसके चमकीले, सफेद और एक बिल्कुल सुंदर पंक्ति में जमे हुए दांत दिखाई देते थे। तो लोगों को ये संदेश पहुंचता था कि सचमुच इसका मंजन कारगर होगा, और लोग उसका मंजन खरीदते थे। उसके दांतों को, उसके दांत अच्छे, सुंदर, चमकीले दांत इस बात का सबूत देते थे कि ये जो मंजन बेच रहा है सचमुच अच्छा मंजन होगा। फिर बस आगे बढ़ती थी और रास्ते में पड़ता है एक स्टेशन खुर्जा, वहां भी रेलवे फाटक था, अब तो वहां फ्लाईओवर बन गया। तो वहां भी एक दंत मंजन बेचने वाला चढ़ता था। वो दांतों का मंजन बेचने वाले की उम्र होगी 45-50 साल। वो भी दांतों का मंजन बेचता था और दांतों का मंजन बेचते हुए कहता था कि रोज दोनों समय दांत साफ करके सोना, सुबह में कर सको तो रात को दांत साफ जरूर करना, क्योंकि रात में जब आप सो जाते हैं, मुंह बंद रहता है, उस समय बैक्टीरिया ज्यादा बनते हैं। अगर दांतों को साफ नहीं करोगे, मंजन नहीं करोगे, ब्रश वगैरह नहीं करोगे, तो वो अपना मुंह खोलकर कहता था मेरे जैसे हो जाओगे। उसके मुंह में एक दिन आप 50 साल की उम्र में। तो कहता था सारे दांत उखड़ जाएंगे तुम्हारे, जैसा मैंने किया वैसा मत करना। तो बुजुर्ग संदेश देते हैं, जीवन को इस तरह जीना, इस तरह मत जीना। धर्म के 2 भाग हैं। धर्म का मतलब जो करना चाहिए। तो धर्म के 2 भाग हो जाते हैं, विधि और निषेध, नेगेटिव पॉजिटिव। ये करना, ये मत करना। तो हमारे प्राचीन साहित्य शास्त्रियों ने, काव्य शास्त्रियों ने जो काव्य के साहित्य के सिद्धांत निर्मित किए हैं, उसमें कविता लिखने के, कहानी लिखने के, साहित्य की रचना करने के जो उद्देश्य बताए गए हैं, उनमें से एक है शिवेतर क्षति। शिव से जो इतर है, जो अशिव है, जो अकल्याण है, उसको क्षति करना, उसको समाज से हटाना, और जो शिव है, जो मंगल है, उसकी वृद्धि। रामायण का क्या संदेश है? अगर वो संदेश प्रसारित नहीं होता तो रामायण पढ़ना, राम को मानना, कृष्ण को मानना बिल्कुल बेकार है। रामायण का या महाभारत का संदेश क्या है? जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो हीरो और विलेन में, खलनायक और नायक में जब लड़ाई होने लगती है किसी मुद्दे को लेकर के, तो नायक को पिटता हुआ देखकर खलनायक के साथ 3-4 लोग हैं, हीरो अकेला घिर गया है, तो जब वो 3-4 मिलकर नायक को पीट रहे होते हैं तो हर दर्शक के मन में बेचैनी होती है, कस्मताहट होती है, क्योंकि मनोविज्ञान के साधारणीकरण के सिद्धांत के अनुसार वो नायक के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। वो चाहता है अंदर अंदर की अच्छाई की जीत होनी चाहिए, बुराई की हार होनी चाहिए। तो नायक पिटता है, हारता है, तो मन में कस्मताहट होती है, और जब नायक फिर जोश में आ जाता है और अकेला उन 5-10 को हरा देता है, उनकी अच्छी पिटाई लगाता है, तब हॉल में तालियां बजती हैं और सारे दर्शक खुश होते हैं। मनुष्य के अंतर मन में, सबकॉन्शियस में, अवचेतन की गहराइयों में ये इच्छा बैठी हुई है, बुराई की हार होनी चाहिए, अंधेरा हारना चाहिए, प्रकाश बढ़ना चाहिए, अच्छाई जीतनी चाहिए। तो रामायण का संदेश है रामादिवत वर्तव्यम न रावणादिवत। राम जैसा आचरण करना, रावण इत्यादि जैसा नहीं। राम और राम का साथ देने वाले लोगों के साथ होना, रावण के साथ नहीं, कृष्ण के साथ होना, कंस के साथ नहीं। और
समय, बदलता हुआ इतिहास, उसमें जो जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, वो समय हर समय की पीढ़ी से युवाओं से पूछ रहा होता है, बताओ कृष्ण की सेना में शामिल होगे कि कंस की सेना में? तुम्हारा साथ, तुम्हारा अंतर्मन श्री राम के साथ है या रावण के साथ है? तो मनुष्य के अंतर्मन में अच्छाई की विजय की लालसा है, बुराई की पराजय की इच्छा है। अंधेरा हारना चाहिए, प्रकाश बढ़ना चाहिए। अंधेरे की परिभाषा साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग ये करते हैं, अंधेरे को इस तरह डिफाइन करते हैं कि अंधेरा क्या है? अंधेरा क्या है? रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। ठीक बात है ना? रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। सूरज छिप जाए, अंधेरा हो जाता है। बल्ब बुझा दो, अंधेरा हो जाता है। तो रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है। तो अच्छा बताइए, रोशनी क्या है? तो रोशनी को अगर आप डिफाइन करें कि अंधेरे के न होने का नाम रोशनी है, तो क्या लगता है आपको ये बात ठीक है? जैसे रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है, ऐसे ही अंधेरे का न होने का नाम रोशनी है। दोनों बातें ठीक लगती हैं ना, पर ठीक नहीं है। रोशनी के न होने का नाम अंधेरा है, ये बात ठीक है, पर अंधेरे के न होने का नाम रोशनी है, ये बात ऊपर से ठीक दिखती है, वास्तविकता में ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए ठीक नहीं है कि अगर आप रोशनी बुझा दें तो अंधेरा अपने आप आ जाता है। आप रोशनी बुझाते हैं तो अंधेरा अपने आप आ जाता है, पर ऐसा नहीं होता है कि आप अंधेरे को हटा दें और रोशनी अपने आप आ जाए। ऐसा कभी होता है? रोशनी बुझती है, अंधेरा अपने आप आ जाता है। आप अंधेरे को क्रिएट नहीं करते, अंधेरे को उत्पन्न नहीं करते, पर रोशनी क्रिएट करनी पड़ती है। रोशनी को जन्म देना पड़ता है, रोशनी के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास लगता है। चाहे दीपक जलाओ, चाहे बल्ब जलाओ, प्रयास लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अंधेरे को हटा दें और रोशनी अपने आप होकर आए। ठीक इसी तरह से गरीबी अपने आप है। मत करो कुछ, गरीबी अपने आप है। समृद्धि क्रिएट करनी पड़ती है, और जहां क्रिएशन है वहां यौवन है। जहां कैसे क्रिएट करोगे ये कोई बताने वाला है, वहां वृद्ध है। इसलिए वृद्धावस्था और यौवन का समन्वय चाहिए। तो गरीबी तो अपने आप है, अज्ञान अपने आप है। ज्ञान के लिए प्रयास लगेगा। तो जहां प्रयत्न है, जहां पुरुषार्थ है, वहां यौवन है। जहां आलस्य है, जहां लेजीनेस, जहां छोड़ो भी हमें क्या करना, कल कर लेंगे, जहां ये सब भाव है, वहां समझिए कि बुढ़ापा आ रहा है। तन में नहीं तो मन में। तो युवावस्था में वृद्ध होना कैसे हो सकोगे? बस जो सचमुच वृद्ध हैं उनके पास बैठे। एक बात सुन लीजिए, यहां पर बैठे हुए वृद्ध जनों को कहना चाहता हूं, जिनको आजकल सम्मान के साथ सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनसे कहना चाहता हूं कि पता लगाइए कि आप वृद्ध हैं कि बूढ़े हैं। बुढ़ापे में और वृद्धावस्था में जमीन आसमान का फर्क है। संस्कृत में वृद्धावस्था का अर्थ बुढ़ापा नहीं है, ये याद रखना। बुढ़ापे के लिए संस्कृत में एक दूसरा शब्द है, जरावस्था। जरावस्था का मतलब होता है पुराना हो जाना, जर्जर हो जाना, जीर्ण हो जाना। जैसे कपड़ा अभी नया है, एक दिन आएगा जब ये जर्जर हो जाएगा, छुओगे, जरा से ऐसे करोगे, हट जाएगा। कितना इसके तंतुओं में संगठन कम हो जाएगा, इसकी कमजोर हो जाएंगे इसकी शिराएं, और ये कमजोर होता जाएगा। उसको जर्जर कहते हैं, जरावस्था कहते हैं। ध्यान दीजिए, बुढ़ापा शरीर का धर्म है, हरेक के जीवन में आएगा, हरेक के शरीर पर आएगा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो। लेकिन वृद्ध होना केवल मनुष्य का सौभाग्य है। वृद्ध केवल मनुष्य होता है, पशु नहीं। पशु बूढ़े होंगे, वृद्ध नहीं। वृद्ध का क्या मतलब है? जो वृद्धि का है, वृद्धि का मतलब तो आप जानते हो ना, वृद्धि का मतलब बढ़ना।
प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना। तो वृद्ध कौन है? जिसके बाल सफेद हो गए, जिसके चेहरे पर, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, जिसकी उम्र 70-80 साल हो गई, वो वृद्ध नहीं है, वो बूढ़ा है। अक्सर बुजुर्ग लोग ये कहते पाए जाते हैं कि ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। अब वो क्या कह रहे होते हैं? वो कह रहे होते हैं कि अनुभव ज्यादा बड़ी चीज है। धूप में सफेद नहीं हुए, असमय सफेद नहीं हुए। और एक बुजुर्ग तो मैं हैरान रह गया, उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा बाल सफेद होने में एक उम्र खर्च होती है, काले तो आधा घंटे में हो जाते हैं। ये बात सफेद होने में, बाल सफेद होने में एक उम्र खर्च होती है, काले तो आधा घंटे में हो जाते हैं, कोई भी कर दो। तो बाल सफेद हो गए इस वजह से कोई वृद्ध नहीं है, बूढ़ा है, उम्र खर्च होती है। वृद्ध वो है जो बढ़ गया। किसमें बढ़ गया? किसको हम वृद्ध कहेंगे? जवानी में अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की संपदा थी, बुढ़ापा आते आते 10 करोड़ हो गई, तो ये आपकी वृद्धि नहीं है, ये आपके धन की, पैसे की, दौलत की वृद्धि है, आपकी नहीं। अगर आप इस पोस्ट पर थे और इस पोस्ट पर आ गए, एमएलए थे और मिनिस्टर हो गए, ये आपके पद की वृद्धि है, आपकी नहीं। आप 25 साल से 70 साल के हो गए, ये आपकी उम्र की वृद्धि है, तो समय बढ़ गया। आपकी वृद्धि क्या है? आपको पहले 10-20 लोग जानते थे, अब आप काफी फेमस हो गए, ये आपकी प्रसिद्धि की वृद्धि है, पहचान की वृद्धि है। आपकी वृद्धि क्या है? आपका परिवार बढ़ गया, नाती पोते हो गए, ये तो परिवार की वृद्धि है। आपकी वृद्धि बताइए, आप कहां बढ़े हो? आपका बढ़ना, किसी जीवात्मा का बढ़ना, मनुष्य शरीर में आए हुए जीवात्मा का बढ़ना किस बात से नापा जाएगा? एक ही बात से नापा जाएगा, जो काम, जो चीजें, जो उपलब्धियां, जो अचीवमेंट पशु शरीर में नहीं संभव है, उन क्षेत्रों में आप जीवन में आगे बढ़कर आ गए तो आप वृद्ध हैं, नहीं तो आप उसी तरह जी रहे हैं जैसे सामान्य स्थिति में कोई भी जीता है। वृद्धावस्था क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, युवावस्था में व्यक्ति सुख के क्षेत्र में रहता है। सुख है शरीर के, सुख शरीर के होते। हलवा खाया, सुख मिला, किस चीज का? जीव का। तो फिजिकल डिजायरल एंजॉयमेंट, शरीर की इंद्रियों से जो सुख पाए जाते हैं वो पशु भी प्राप्त करते हैं, मनुष्य भी प्राप्त करते हैं, और लगभग बराबर प्राप्त करते हैं। बताइए, स्वाद का सुख मनुष्य का ज्यादा है कि पशु का? टेस्ट का। जीव आपके पास भी है, भैंस के पास भी है, सूअर के पास भी है। स्वाद कौन ले रहा है ज्यादा? स्वाद का सुख कौन ज्यादा ले रहा है? मनुष्य। अभी बताता हूं। स्वाद से लेकर सेक्स तक एक एक सुख इंद्रियों का, शरीर का जो सुख है, मनुष्य और पशु दोनों का लगभग बराबर है। सामान्य में पशु। आप भोजन करते हो, स्वाद लेते हो। भैंस अपना चारा खाती है, वो भी स्वाद लेती है। सूअर अपना भोजन खाता है, वो भी स्वाद लेता है। वो अपने भोजन में स्वाद नहीं ले रहा, ये कहने के लिए आपके पास कोई तर्क और दलील नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो स्वाद ले रहा है, इसके लिए सबूत है। सूअर को आप अंगूरों के ढेर में बिठा दो, नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। उसको अपना भोजन प्रिय है, जिसमें प्रकृति ने उसका स्वाद निश्चित किया है, उसमें वो स्वाद लेता है। आपका भोजन उससे स्वादिष्ट नहीं लगता। नाली के कीड़े को अपना भोजन स्वाद लगता है। ठीक बात है ना? तो स्वाद का सुख वो भी ले रहे हैं। आप जो रसगुल्ला खाते हो, जलेबी खाते हो, पेड़े खाते हो, तरह तरह के जो दाल सब्जी दोपहर को खाई में शाम को नहीं खाते, आप नए नए व्यंजन, टेलीविजन पर कम से कम 10-20 चैनल ऐसे हैं जो नई नई रेसिपी सिखाते रहते हैं। ये ऐसे बनाओ, बेसन की ये बनाओ, ये तरह तरह की नई नई, रोज एक नई डिश मनुष्य खोजता है। आप रोज एक नई चीज खाइए, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। वो नई चीजें खाने पीने की, उनकी गिनती कम नहीं होगी।
तो आप तो स्वाद का सुख ज्यादा ले रहे हो, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ये स्वाद का सुख नहीं है, ये वैरायटी का सुख है। समझ में आई बात? ये नए नए भोजन का सुख है, स्वाद का सुख नहीं है। तो शरीर के सुख बराबर है। मनुष्य को कौन से सुख प्राप्त है? बुद्धि का सुख मनुष्य का। ये उंगलियां कितनी है? एक छोटा बच्चा भी बताएगा जिससे थोड़ा गिनना सीख लिया है। तो जिस बच्चे को इतना भी नहीं सिखाया, इतना भी ज्ञान नहीं है, बाद में जाकर उसको कितनी तकलीफ होती है। ज्ञान का एक बड़ा आनंद है। जैसे एक मुश्किल बात समझ में आ जाती है, हर बच्चे को खुशी मिलती है। एक बात समझ में आ गई, एक पहेली जैसे कोई बच्चा सुलझाता है उसको उतना ही मजा आता है, उतना ही आनंद जितना आर्किमिडीज को आया था। यूरेका यूरेका कहते हुए एथेंस की गलियों में घूम रहा था। एक बार मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बिठा दिए गए कि इनको कुछ समझाइए, इनको कुछ समझाइए। छोटे पहली दूसरी क्लास में नर्सरी के बच्चे। तो उन्हें क्या बताऊं भाई, वेद मंत्र की व्याख्या थोड़ी उनके सामने की जाएगी। तो मैंने उन बच्चों से पूछा, अच्छा एक सवाल का जवाब दो। आपकी मम्मी ने एक कपड़ा धोकर तार पर सुखा दिया रस्सी पर, उसको सूखने में अगर 1 घंटे का टाइम लगता है, तो 10 कपड़े सुखाए तो कितना टाइम लगेगा? तो छोटे छोटे बच्चे अभी नया नया गणित सीखा है, झट से बोले 10 घंटे। एक कपड़ा सुखाने में 1 घंटा, तो 10 कपड़ा सुखाने में 10 घंटे। जैसे ही मैंने उन्हें याद दिलाया कि एक साथ 10 कपड़े सुखा दिए तो 1 ही घंटे में सूख जाएंगे, तो सारे बच्चे बोलोगे हाँ 1 घंटे। तो जैसे ही कोई बात पता चलती है, वैसे ही आपको एक अद्भुत खुशी मिलती है। और जैसे ही कोई सच्चाई आपको पता लग जाती है, वैसे ही आपके मन में एक और उमंग उठती है, ये सच्चाई सारी दुनिया को पता लग जाए, दूसरों को बताऊं सच ये है। तो बुद्धि के प्रयोग के बिना तो आप कानपुर की किसी व्यस्त सड़क को भी पार नहीं कर सकते। इधर से गाड़ी आ रही, इधर से गाड़ी आ रही, वहां भी आप अकल का इस्तेमाल करते हो। लेकिन बुद्धि का सबसे बड़ा सुख क्या है? बुद्धि का सबसे बड़ा सुख है कि जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। इस जिंदगी से पहले क्या था, मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या इस संसार को बनाने वाली कोई शक्ति है, या ये दुनिया अपने आप ऐसे बन गई? अगर कोई शक्ति है तो क्या उसकी प्रार्थना करनी चाहिए? करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, इत्यादि जीवन और जगत के गहरे प्रश्नों के उत्तर की खोज में बुद्धि को लगाना और उनके उत्तर ढूंढना, ये बुद्धि का सबसे बड़ा सुख है। मन के स्तर के सुख बुद्धि से अलग है। आप फिल्म देखते हो, नृत्य देखते हो, ये कलाओं के जितने रस हैं मन के। अच्छा बताओ, अभी आप भानु प्रकाश जी का संगीत सुन रहे थे और प्रसन्न होकर आप उन्हें भेंट भी दे रहे थे, तो ये सुख कान का था या आंख का? बता चुका हूं मैं बात, कान का था कि आंख का? बोलिए तो, कान का था, आंख का नहीं था? कि नहीं, ये कान का भी नहीं था। अगर कान का सुख संगीत होता तो भैंस भी भानु प्रकाश जी के संगीत को सुनकर झूम रही होती। नहीं होता। ये मन के स्तर पर, जितनी भी कलाओं का रस है वो मन के स्तर पर प्राप्त किया जाता है। कान तो केवल आवाज अंदर पहुंचाने का साधन है। भैंस के साथ भी ज्यादा बड़े हैं आप, पर संगीत का सुख वो नहीं देते। तो मन, जितना भी आप संगीत सुनते हो, फिल्म देखते हो, अभिनय देखते हो, नृत्य देखते हो, सुंदर तस्वीर देखते हो, ये सब मन का सुख है। मन के स्तर का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? जल्दी बोलो। नहीं मालूम? शादी हुई थी, 7 वचन किए, याद है ना? 7 वचन भूल गए, एक भी याद नहीं। 6 छोड़ता हूं, सबसे आखिरी वचन ये था, हम दोनों पति पत्नी कहते हैं, हम दोनों आपस में और परिवार के सब लोगों में प्रेम बनाए रखेंगे और बढ़ाते रहेंगे। दुनिया में जो जो पाना है वो 6 कदम चलते हुए 6 वचनों में आ गए। 7वां वचन करते हुए ये कहा जाता है, देखो 7वीं चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर सब कुछ हुआ तुम्हारे पास, करोड़ों रुपए हुए, तुम धरती के सम्राट हो गए, तो भी तुम्हें सारी जिंदगी और सारी दुनिया फीकी, नीरस और वीरान लगेगी अगर वो एक चीज न मिली। कौन सी? प्रेम।
धरती पर एक भी इंसान तुम्हें मन की गहराइयों से प्यार नहीं करता तो तुम्हें सब कुछ फीका, नीरस और वीरान लगेगा। तो फिर प्रश्न किया जाता है, आप दोनों पति पत्नी में प्यार बना रहे, अच्छा है? तो कहते हैं हाँ। नहीं, अच्छा है, काफी नहीं है। आप दोनों में प्यार बना रहे, काफी है, काफी नहीं है, अच्छा है प्यार बनाए। काफी तब होगा, पर्याप्त तब होगा जब परिवार के सब लोगों में प्रेम बना रहे। और ये जिम्मेदारी बुजुर्गों की नहीं होती, नौजवानों की होती है, बच्चों की भी नहीं होती। उन नौजवानों की जिनकी शादी हो गई और उनमें भी महिलाओं की जिनकी शादी हो गई। घर की महिलाएं चाहे तो परिवार के सब लोगों में प्यार बना रहेगा, नजदीकी बनी रहेगी। महिलाएं चाहे, देवरानी जेठानी चाहे तो भाइयों में प्यार बना रहेगा, नहीं चाहे तो चाहे मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, परिवार को टूटने से कोई ताकत नहीं होगी। प्रेम मन के स्तर का सबसे बड़ा सुख है। आत्मा के स्तर की जो चीजें हैं वो सुख नहीं कहलाती, आनंद कहलाती। बुद्धि और मन के स्तर पर जो आपने सुख पाए वो सुख और आनंद के बीच की चीज है, मिश्रण है। आनंद का एक थोड़ा सा एहसास जैसा होता है, कोई आपको प्यार कर रहा है, किसी को आप प्यार कर रहे हैं, तो प्रेम पाना, प्रेम बांटना मन के स्तर का बड़ा सुख है। आत्मा के स्तर पर दो तरीकों से आप आनंद की प्राप्ति करते हो, एक तरीके से कम, दूसरे तरीके से परम, असीम। जैसे ही आप सड़क पर जा रहे थे, आपने देखा कि एक अंधा आदमी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी सड़क, व्यस्त सड़क, वो पैर आगे बढ़ाता है अपनी लाल सफेद छड़ी आगे करते हुए, तभी उसके कान बताते हैं कि अभी इधर से कोई गाड़ी आ रही है, पैर पीछे कर देता। फिर आगे बढ़ाता है, फिर उसे लगता है इधर से गाड़ी आ रही है, कश्मकश में है, आगे जाऊं न जाऊं। आप जा रहे थे जल्दी में, आपने अपनी गाड़ी रोकी और उसकी छड़ी का हाथ पकड़ा और उसे सड़क पार करा दी। सड़क पार कराने की इस कोशिश में आपको क्या मिला है? प्रशंसा, धन्यवाद, 500 रुपए, अखबार में फोटो। नहीं, ये सब छोटी चीजें। आप जब अंधे को सड़क पार करा रहे थे तब मन में सिर्फ एक भाव था कि अरे बेचारा आदमी, इसको मैं सड़क पार करा दूं, केवल करुणा की वजह से, केवल दया की वजह से, केवल एक आत्मा का दूसरी आत्मा से जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के जो जुड़ाव स्थापित हुआ है। इस प्रक्रिया में अंदर अंदर जो आपको एहसास होता है, प्रसन्नता, एक उत्फुल्लता, इसको ऋषि आनंद कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त किया जाए वो सुख है। इंद्रियों के पार आप जिस प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आपकी यात्रा आनंद की ओर बढ़ चलती है। छोटी सी झलक मिली आपको, एक जीवात्मा का दूसरे जीवात्मा से निस्वार्थ जुड़ा हुआ आपका उस अंधे को सहयोग करते हैं। आनंद की एक छोटी सी झलक मिलती है। आनंद परम होता है, असीम होता है जब आप ईश्वर की प्रार्थना में, उपासना में होते हो, क्योंकि सुख, दुख, आनंद जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। याद रखना, जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अगर सुख होता तो स्वाभाविक गुण वो होता है जो गुणी से कभी अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि का गुण क्या है? गर्मी। आग से गर्मी को आप अलग नहीं कर सकते। गर्मी, उष्णता अग्नि का स्वाभाविक गुण है। पानी को गर्म कर दो आग पर रख करके, तो गर्म पानी में जो गर्मी है वो गुण पानी का स्वाभाविक गुण नहीं है। थोड़ी देर रख दो, ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये नैमित्तिक गुण था, अग्नि के निमित्त से, अग्नि के संपर्क से आया, किसी वजह से आया, ये नैमित्तिक गुण है, स्वाभाविक नहीं है। तो जीवात्मा का गुण अगर सुख स्वाभाविक गुण होता तो जीवात्मा हमेशा सुखी रहता, पर ऐसा तो नहीं। जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अगर दुख होता तो जीवात्मा हमेशा दुखी रहता है, ऐसा नहीं। जीवात्मा का स्वाभाविक गुण अगर आनंद होता तो जीवात्मा हमेशा आनंदित होता, पर ऐसा भी नहीं है। सुख, दुख, आनंद तीनों जीवात्मा को किसी निमित्त से मिलेंगे। प्रकृति के पदार्थों के सही इस्तेमाल से सुख मिलेगा, गलत इस्तेमाल से दुख मिलेगा। दूसरों को दुख देने से दुख मिलेगा, दूसरों को सुख देने की कोशिश से आपकी यात्रा आनंद की ओर होगी। आनंद परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर की निकटता से आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिए, ग्रंथ कौन है? युवावस्था में शरीर का आकर्षण, शरीर की इंद्रियों के वेग,
पूरा हार्मोनल प्रोग्राम बहुत प्रबल होता है, इसलिए संसार के सुख, शरीर के सुख बहुत प्रबलता से अपनी ओर खींचते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है दुनिया की रंगीनियां। वृद्धावस्था में शरीर और इंद्रियां कमजोर होने लगे तो जो व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर आनंद के क्षेत्र में आगे बढ़कर नहीं आया, जिसने समय रहते बुद्धि, मन और आत्मा के आनंद को पाने की साधना कोशिश नहीं की, उसका शरीर तो पीछे रह गया, शरीर के सुख पीछे रह गए, इंद्रियां तो कमजोर होती गई और मन वैसा ही रह गया पीछे का अविकसित, तो वो छटपटाता रह जाएगा और बुढ़ापा उसको अपने ऊपर बोझ लगेगा, समय नहीं कटेगा। वृद्ध लोग कैसे समय काटते हैं? जो वृद्ध नहीं हुए, बूढ़े हो गए, वो समय कैसे काटते हैं? उन्हें समय काटना पड़ता है। अपनी जैसी उम्र के लोगों का साथ लेते हैं। नौजवान तो पास बैठना नहीं चाहते, बच्चे तो पास आना नहीं चाहते, थोड़ी देर को आ जाएंगे, तो समय कैसे कटे? सबसे बड़ी समस्या है कि समय कैसे कटे। अखबार ले लेंगे सुबह से और फिर आखिर तक पढ़ेंगे, हर एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे और फिर खास तौर से कहां उठावनी, चौथा शोक सभा, किस श्रद्धांजलि सभा है, ये भी सब देखेंगे। आधा दिन तो इस तरह कट गया। बाकी समय काटो मत। समय काटने के लिए नहीं, समय सुख या आनंद पाने के लिए है। आप वृद्ध तब हैं जब आप सुख के क्षेत्र से बढ़कर आनंद के क्षेत्र में आ गए, तो आप वृद्ध हैं। तो युवावस्था में वृद्ध होना, बुजुर्गों के पास बैठना, वृद्धों के पास बैठना, उनके बढ़े हुए अनुभव से शिक्षा लेना अपने जीवन को। क्योंकि अगर आप सारी शिक्षा अपने ही अनुभव से पाना चाहोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। मान लीजिए आप किसी शहर में जा रहे हैं, आपको वहां के रास्तों की जानकारी नहीं है, तो जो वहां की रास्तों की जानकारी के मामले में बढ़ा हुआ है, वृद्ध है, आप उससे पूछ लेते हो, भटकने से बच जाते हो। तो बुद्धिमान कौन है? फ्रैंकलिन ने कहा है बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है। और भी ज्यादा बुद्धिमान कौन है? और भी ज्यादा बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो रास्ते पर चलते हुए आपने किसी को ठोकर खाते हुए देखा, आप उसके पीछे जा रहे हैं, आप भी समझ जाते हो कि नहीं? तो किसी एक इंसान ने पोटेशियम साइनाइड चक्कर देखा। आपको पता है ना पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? संसार का सबसे तीखा जहर, जीभ पर रखते ही मृत्यु हो जाती है, कोई इलाज नहीं है इसका। पोटेशियम साइनाइड अगर हर नौजवान खुद चक्कर देखना चाहेगा कि देखें क्या होता है, तो क्या जिंदगी चलेगी? बस एक ने चख लिया ना, उसके अनुभव से सारी दुनिया ने सीख लिया कि ये भाई जहर है, इसको मत खाना, धतूरा जहर है, ये चीजें जहर है। तो खुद शराब पी कर, खुद तम्बाकू खा कर, खुद सारे उल्टे काम करके आप सीखोगे नहीं, हम भी करके देखेंगे। नहीं, जिसने कर लिया उनके अनुभव से सीख ले लो, अच्छा भी बुरा भी। तो आप युवा हो, युवावस्था में वृद्ध हो जाना। तब तक आप युवा हैं जब तक आप कुछ जोड़ सकते हो, जिंदगी में कुछ नया जोड़ रहे हो, और जो कुछ गलत है उसको हटाने के लिए आप कुछ क्रांति करने के लिए तैयार हो, और क्रांतिकारी संगठनों के साथ आप अपना समय देने को तैयार हो। देश में, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए आपका समय, आपकी ऊर्जा अगर लग रही है तो आप युवा हैं, और परिस्थितियां जो खराब हैं उनको बदलने के लिए आप बिल्कुल सन्नद्ध नहीं होते। आपके मन में उन गलत बातों को देखकर आक्रोश नहीं उपजता, कैसे युवा होते? 4 दिन में एक लड़की को सता रहे हैं और आप वहां से ऐसे ही गुजर जाते हो। धिक्कार है तुम्हारे यौवन पर, कुछ तो करो, शक्ति जुटाओ, टीम बनाओ, दुष्टों को पराजित करो, अंधेरे को हारना चाहिए, अन्याय को पराजित होना चाहिए, तब तो आप युवा हैं। जिस देश के युवाओं में ये यौवन सो जाता है, अपने ही स्वार्थ, अपनी उन्नति और अपने ही शारीरिक सुखों में जो गहरे डूब जाते हैं, उस देश का कोई भविष्य नहीं। सुभाष चंद्र बोस से किसी ने पूछा था, किसी भी देश की शक्ति, आंतरिक शक्ति किस चीज में छिपी हुई होती है? बोस ने जवाब दिया, मैं अपने लंबे अनुभव से ये कह सकता हूं, कोई भी देश इसलिए शक्तिशाली नहीं होता, कोई भी देश इसलिए महान नहीं होता कि उसकी जमीन का रकबा, जमीन का क्षेत्रफल बड़ा है।
कोई देश इसलिए महान नहीं होता, इसलिए शक्तिशाली नहीं होता कि उसकी जमीन में उपज ज्यादा होती है, बहुत फसलें पैदा होती हैं। कोई देश इसलिए शक्तिशाली नहीं होता कि उसका बिजनेस व्यापार व्यवसाय बहुत बड़ा है, उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है। कोई देश इसलिए शक्तिशाली नहीं होता कि उसकी जमीन के अंदर बहुत सारी खनिज संपदाएं, सोना चांदी हीरे यूरेनियम वगैरह छिपे हुए। कोई देश इसलिए शक्तिशाली नहीं होता कि उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। कोई देश केवल तभी शक्तिशाली होता है जब उस देश की युवा पीढ़ी के मन में अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का भाव है। कोई देश तभी शक्तिशाली होता है जब उस देश के युवा अपने देश की स्वतंत्रता, आन बान और शान के लिए अपना बलिदान देने को तैयार होते हैं। तभी किसी देश को हम शक्तिशाली कहते हैं। शक्ति बंदूक की लड़ी में नहीं होती, तोपों में नहीं होती, परमाणु बम में नहीं होती। किसी देश के युवाओं में अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के जज्बे के अंदर होते। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, और दूसरे विश्व युद्ध में जिसमें सारे देश शामिल थे, भारत भी शामिल था। अंग्रेज सब यहाँ शासन करते थे, भारत की सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी। दूसरी तरफ हिटलर, मुसोलिनी और ये मित्र देश थे, जापान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाकर हिटलर के साथ शामिल होकर लड़ रहे थे। हिटलर की पराजय हुई। एक समय आया, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, हिटलर की गलती थी कि उसने बहुत सारे मोर्चे एक साथ खोल दिए। खैर उस इतिहास में आपको नहीं ले जाता। हिटलर ने जब हॉलैंड पर आक्रमण किया, एक छोटा सा देश है हॉलैंड, ध्यान दीजिए, हॉलैंड की जमीन समुद्र की सतह से थोड़ा नीचे है और किन्हीं इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में समुद्र का पानी अंदर न घुस आए, इसके लिए ऊंचे बांध बनाकर उन्हें अपने देश की रक्षा समुद्र के पानी से करनी पड़ती है कि बाढ़ ना आ जाए, समुद्र का पानी अंदर न घुस आए। तो जब हिटलर की फौजों ने हॉलैंड पर आक्रमण किया तो हॉलैंड एक छोटा सा देश है, उसकी सेना कोई बहुत शक्तिशाली नहीं थी, तो वो लड़ नहीं सकते थे, फौजों से नहीं लड़ सकते थे। लेकिन हॉलैंड के लोगों ने तय किया कि जिस भी गांव की तरफ से, जिस भी इलाके की तरफ से, जिस भी दिशा से हिटलर की फौजें घुसेंगी, उधर जो गांव हैं वो सब अपने अंदर बने हुए बांध तोड़ देंगे, समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा, हम भी बह जाएंगे, हिटलर की फौजें भी बह जाएंगी, लेकिन हम गुलाम नहीं होंगे, हम अपनी स्वतंत्रता नहीं छीनने देंगे। पहली बार इतनी लड़ाइयां लड़ी हिटलर ने और सब में जीता। पहली बार उसको अपनी फौजों को पीछे हटने के आदेश देने पड़े और उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं समझ पाया हूं कि किसी भी देश की ताकत, उसके पास कितने फाइटर प्लेन है, कितनी उसकी फौज है, कितनी उसके पास तोपें हैं, कितना उसके पास सैनिक है, इससे तय नहीं होती। उसकी ताकत इस बात से तय होती है कि उस देश के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए किस हद तक मरने के लिए तैयार है, मिटने के लिए तैयार है, बलिदान देने के लिए तैयार है। जिस देश के युवाओं अपने देश की संस्कृति, अपने देश के इतिहास के प्रति गौरव का बोध है, उस देश को शक्तिशाली हम समझेंगे, उस देश का भविष्य उज्जवल है। और अगर अपने प्राचीन इतिहास में जो अच्छा है, जो गौरवशाली है, उसका पता ही नहीं होगा किसी युवा पीढ़ी को, तो फिर अभिमान किस बात पर करोगे, स्वाभिमान किस बात का है। अभी मैं और डॉक्टर ब्रजेंद्र जी माननीय मिश्रा जी के घर पर थे, कुछ बातें चल रही थी। मिश्रा जी ने बड़ी तकलीफ से बताया कि युवा पीढ़ी में अपने धर्म और संस्कृति का जो भाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पता चला उनके जो छोटे बेटे हैं वो हर शनिवार को अपने मित्रों के साथ किसी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं, याद है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में और 4 दोस्त साथ में, तो जब 4 दोस्त युवा मित्र साथ मिल जाएं तो कहीं गोवा वगैरह पिकनिक के लिए जाएंगे। ब्रजेंद्र जी बोले कि अब मंदिर जाएंगे, तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये बात आश्चर्य की होने लग जाए तो समझिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। किसी भी देश में 2 बातों पर अगर आश्चर्य होने लग जाए तो समझ लेना कि उस देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। एक, किसी देश के युवा को आप दूसरों के हित में, दूसरों की भलाई में काम करता हुआ देखकर
धर्म और संस्कृति के आयोजनों से जुड़ा हुआ देखकर अगर ज्यादा अवस्थाओं में आश्चर्य होने लगे, ये सहज बात न रहे, तो समझिए कि उस देश की आंतरिक शक्ति अब पतन की तरफ। और किसी भी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब किसी देश में ईमानदारी बेवकूफी समझी जाने लगे। किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए से भरा हुआ बैग पुलिस को दे दिया ला करके ईमानदारी से, यह आश्चर्य की बात हो गई, सहज बात नहीं। समझिए उस देश में नैतिकता निरंतर अवमूल्यन हो रहा है, मनुष्यता का पतन हो रहा है। 30 वर्ष पहले मैं देखता था, ज्यादा समय नहीं हुआ, 30 वर्ष में इतना परिवर्तन आया है कि कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता था, बस एक्सीडेंट हो जाता था, तो आसपास गांवों के लोग और जो भी जनता वहां थी वो इकट्ठी होती थी, तो घायलों को निकालते थे, पानी पिलाते थे, घाव पोंछते थे, मरहम पट्टी करते थे। आज तो नोच लेते हैं भैया, लूट लेते हैं। अब कहीं एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले वहां पहुंचे हुए लोग मोबाइल छीनते हैं, घड़ी उतारते हैं, चैन उतारते हैं, पर्स निकालते हैं और दूसरा, और उसके बाद छोड़कर भाग जाते हैं। एटा से कभी आप बरेली की तरफ जाएं, जहां हमारे भानु प्रकाश जी रहते हैं, तो रास्ते में गंगा पड़ती है, कचला है वो जगह, हमारे ब्रजेश जी का शहर है, कासगंज उसके नजदीक है कचला। तो गंगा की धारा काफी चौड़ी है, लंबा पुल है, अब पुल बन गया, लेकिन पहले पुल था रेलवे का, वहीं से बसें जाती थी। तो अब से 25 साल पहले तक वहां लोग नहाने जाते हैं, और पूर्णमासी अमावस्या, सोमवती अमावस्या पर तो भारी भीड़ हो जाती है हिंदू समाज की नहाने के लिए। तो उस नहाने के क्रम में कोई अंदर चला जाता तो वहां थोड़ी बहुत नावें भी चलती हैं। तो जो नाविक होते थे, जो मल्लाह होते थे, वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पारिश्रमिक के कूद करके और उस डूबते हुए आदमी को बचा लाते थे। अब स्थितियां ये बदली हैं, ये मनुष्यता का पतन बता रहा हूं, केवल मल्लाह की बात नहीं है, किसी भी समुदाय के साथ ये बात जुड़ी हुई है। अब वो डूबते हुए आदमी को बचाने से पहले किनारे पर जो रिश्तेदार हैं उनसे सौदा करते हैं, 5,000 रुपए लेंगे, 10,000 रुपए लेंगे, जैसा उसकी शक्ल सूरत दिख रही है, कितना पैसा अधिक से अधिक दे सकता है, उसके बाद बचाने के लिए बोलेंगे। तो मरता क्या नहीं करता, फिर ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा मांगे, चल भी बचा के ला हमारे रिश्तेदार को। तो हम उन्नति की ओर जा रहे हैं, अवनति की ओर जा रहे हैं, ये देखने का समय है। हम वृद्ध हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं, हम किस क्षेत्र में उन्नति करने की आकांक्षा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, युवा और वृद्ध इन दोनों का समन्वय चाहिए। और बचपन तो छूट ही गया। आपको सबसे अच्छी उम्र कौन सी लगती है, बचपन, जवानी या बुढ़ापा? अब आप कुछ पशु पेश में हो कि आदमी जो भी कहे उससे उल्टी बात करने लगता है। बताएं, जवानी में कैसे बताने? देखो, हर उम्र के अपने अपने हानि लाभ हैं। बचपन अच्छा लगता है आपको, और है भी बहुत मामलों में, लेकिन क्या आप बच्चे ही रहना चाहेंगे? अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ। क्या आप चाहेंगे कि आपका छोटा बच्चा गोद में उतना ही बड़ा रहे? नहीं चाहोगे ना? कितना परेशान करता है, रात में कभी भी रोने लगता है, अब पता ही नहीं लगता कि क्यों रो रहा है, पेट में दर्द है कि भूखा है कि गीला हुआ, सब देख लिया, लेकिन कुछ पता ही नहीं लग रहा। चलो अच्छा, थोड़ा बड़ा हो गया, अब आपके कपड़े में गीले नहीं करता, अब वो अपनी परेशानी बता देता है, ठुमक ठुमक के चलता है, बड़ा अच्छा लगता है। 4 साल की उम्र है, स्कूल जाने लगा, आप चाहोगे वो उतना ही रहे? 4 साल पहले आप चाहेंगे? नहीं ना, आप चाहेंगे और बड़ा हो। अभी तो किसी काम का नहीं है, बस खेलना उसका अच्छा लगता है, और तो किसी काम का नहीं है ना। चलो अब 17 साल का हो गया, 17 साल का हो गया तो स्कूटी लेके कुछ आपके काम भी कर देता है, घर के कामों में मदद कर देता है, जो काम बताओ कर लाता है। तो भी आप चाहेंगे कि वो 17 साल का रहे? नहीं चाहोगे ना? आप चाहोगे और जवान हो, 25-26 का हो, शादी करे, बहू घर में आए, सब इच्छा होगी ना। अच्छा, वो 25 का हो गया, आप भी 25 के ही रहना चाहोगे?
तो ये वृद्धि कहाँ हो रही है? अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि बिना बुढ़ापा आए आप हमेशा युवा रहें, जवान शारीरिक रूप से, तो ये अच्छा होगा क्या? क्यों नहीं? क्या बुराई है? इतनी बुराइयां हैं कि वो बताने के लिए एक अलग लेक्चर चाहिए। इतने नुकसान हैं। फिर 25 साल का युवा हो गया तो आप 50 की हो गई, तो अब बेटे की शादी हो गई, अब उसके भी बेटा हो गया और वो बेटा भी 10 साल का हो गया, और अब आप उसी उम्र में रहोगे, आप थोड़ा और बड़े हो गए, अब आपका बेटा 55 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, तो आप अरे अब एक छलांग और, एक शरीर छोड़कर नया शरीर लो। उससे जो न डरे वो वृद्ध है, क्योंकि उसने जीवन में जो किया जा सकता था वो सब किया। जीवन में सुख के अलावा जो आनंद पाए जा सकते थे उसकी यात्रा भी शुरू कर दी, इसलिए अब उसे मृत्यु से डर नहीं होगा। ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, जिनसे मिलने के लिए गांधी जी ब्रिटेन गए थे। तो जब वो वहां के राजकुमार थे, राजा नहीं बने थे, तब उनकी पदवी थी प्रिंस ऑफ वेल्स। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की हैसियत से वो भारत आए थे। तो जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स की हैसियत से भारत आए तो दिल्ली में उनकी सवारी निकाली जानी थी, हाथी पर बिठा के, और पीछे पीछे सेना पुलिस वगैरह। तो दिल्ली में चारों तरफ सवारी निकाली जानी थी, तो ये बता दिया गया जनता को कि इस इलाके से राजकुमार की सवारी निकलेगी। तो वहां तैयारियां होने लगी। कॉलोनी में जो जो मोहल्ले पड़ते थे सब जगह गलियों में साफ सफाई होने लगी। सब बड़े बड़े बंदरवार तोरण द्वार सजाए गए। इधर से राजा निकलेंगे, राजकुमार निकलेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स निकलेंगे। तो जब सब जगह सफाई हो रही थी और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत की तैयारियां की जा रही थी, तो कब्रिस्तान के लोगों ने सोचा कि हम भी कुछ तैयारी करें। तो उन्होंने कब्रिस्तान की दीवार पर सफेदी करवा दी, व्हाइट वॉश करवा दिया, घास वास हो गई थी वो साफ करवा दी, और जो कुछ उसमें गुलाब के पौधे लगवा दिए। कब्रों के ऊपर भी सफेद वार्निश करवा दिया, व्हाइट पेंट करवा दिया, सब जगह सब कर दिया। तो आखिर में उन्होंने वहां एक होर्डिंग लगा दिया, वेलकम। अरे ये खतरा हो गया। कब्रिस्तान वालों ने सोचा कि भाई सब वेलकम कर रहे हैं, हम भी वेलकम कर, यहाँ वेलकम ठीक तो नहीं। कब्रिस्तान वेलकम कर रहा है, कोई जाना नहीं चाहता। भानु प्रकाश जी कह रहे थे सबसे बड़ा आश्चर्य है। पर ध्यान दीजिए, वृद्ध वो है जो खुद को कदम आगे बढ़कर मृत्यु को वेलकम कर सके। आओ तैयार है, जिसने जीवन को भरपूर जी लिया, और क्या, भरपूर जी लिया, सचमुच वृद्धावस्था में पहुंचा, सुख से बढ़कर आनंद के क्षेत्र में आ गया। उसको अब कोई तकलीफ नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था में है, वो आनंद की स्थिति में है। एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जा रहा है। तो ऋषियों ने जो जीवन शैली सौंपी है बहुत उदास है, बहुत तेज है। तो जब आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ करते हुए जो उसके मूल तत्व हैं वो है देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा और संगतिकरण और दान किए बिना आपके जीवन का कोई भी सुख संपन्न नहीं होगा। अगर आप यज्ञ के अनुसार जीवन जिए तो युवावस्था से होते हुए उन्नति करते हुए वृद्धावस्था पर्यंत जीवन सुख आनंद भरपूर हो जाएगा। कैसे जिए? देखिए, सबसे पहले अपने जीवन की दिव्यताओं को पहचानें, डिविनिटी को पहचानें। युवाओं को कहना चाहता हूं, आपके अंदर जो विशेषताएं हैं उनको पहचानें और उन्हें विकसित करें। सब लोगों में सारे गुण नहीं होते, कोई एक गुण विशेष होता है। एक बात याद रखना, इस दुनिया में हर इंसान स्पेशल है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषता है। अपने अंगूठे का निशान लो सफेद कागज पर, थंब इम्प्रेशन, और दुनिया में 740 करोड़ इंसान है, सबके साथ मिलाना, किसी के भी अंगूठे के निशान से आपके अंगूठे का निशान मेल नहीं खाएगा। इससे पता चलता है कि आप दुनिया में अद्भुत हैं, विशिष्ट हैं, बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। कुछ आपके अंदर छिपी हुई जो विशेषताएं, ये तो अंगूठे की विशेषता है। अपने अंदर छिपी हुई विशेषताओं को पहचानिए और उन्हें विकसित कीजिए। देव पूजा यानी दिव्यताओं को, विशेषताओं को पहचानना, और इन दिव्यताओं को पहचाने समझे बिना आपका कोई काम शुरू नहीं होता। देखिए, एक गृहिणी है,
एक दिन वो अपने किचन में घुसी और उन्होंने देखा बरसात बीत गई है, बरसात आने वाली है, गर्मी का मौसम बीत रहा है, तो सूजी के डब्बे में इतनी सी सूजी बची है। अब बरसात में तो खराब हो जाएगी, तो चलो इसका उपयोग कर लें। अब इतनी सी सूजी को उन्होंने हलवा बना लिया। अच्छा बताइए, हलवे में कितनी चीजें पड़ती हैं सूजी के? सूजी, चीनी, घी, पानी। इन 4 चीजों को ठीक मात्रा में ठीक तरह से मिलाए बिना क्या हलवा बनेगा? तो अगर आपको सूजी के गुण नहीं पता, घी के गुण नहीं पता, उसकी दिव्यता नहीं पता, उसकी विशेषता नहीं पता, तो भी आप सूजी का हलवा बनाएंगे क्या? उसके गुण पता है आपको तो आप हलवा बनाते हो। लेकिन सूजी कम रह गई, घी ज्यादा हो गया, चीनी कम रह गई, पानी ज्यादा हो गया, तो हलवा बनेगा? कुछ लपसी जैसा बनेगा। तो दूसरा तत्व संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब ठीक ठीक मिलाना। जो चीजें जितनी मात्रा में जैसे मिलाई जानी है उतना मिलाना, और जो चीजें नहीं मिलाई जानी है वो नहीं मिलाना। तो बताइए, जब खीर बन जाती है तो खीर में आप लहसुन से छौंक लगाती है कि हींग से? नहीं ना, उसका तालमेल नहीं है वहां। तो जिस चीज का जहां मेल बैठता है उसी को जोड़ना, ये संगतिकरण। तो लीजिए जी, ठीक मात्रा में सूजी, चीनी, घी, पानी मिलाकर एक महिला ने हलवा बना लिया। हलवा बना के उन्होंने सोचा 1 कटोरी तो हलवा है, तो चुपचाप रसोई में बैठ के खा लिया। क्या मिला? क्या मिला? जल्दी बोलो। स्वाद। स्वाद का सुख मिला। तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। हलवा बहुत अच्छा बना है, श्रेष्ठ बना, श्रेष्ठतम नहीं हुआ। श्रेष्ठतम तब होगा जब ये आपका कार्य, जब आप दूसरों का सुख भी इस हलवे खाने में जुड़ जाए, ये आप सोचेंगे। तो यहां से यज्ञ की पूर्णता शुरू होती है। दान, दूसरों का सुख पहले, मेरा सुख बाद में। तो 1 कटोरी हलवा जब बना था तो उन्होंने सोचा छोड़ो, इनके लिए रख देती हूँ। इनके समझ नहीं ना, इनके लिए रख दिया। अब ये आए दोपहर में ऑफिस से, तो खाना सामने था, आखिर में हलवे की 1 कटोरी। तो इन्होंने पूछा, और तुम्हारी कटोरी? तो उन्होंने कहा आप खा लो, आपको ज्यादा पसंद है। हलवा तो 1 ही कटोरी बना, थोड़ी सी सूजी बची थी, आप खा लो। तो पति को याद आया, वैसे तो कहते नहीं आधा तुम खा लो, ठीक है ना, यही तो प्रेम की पहचान है भाई, एक दूसरे के लिए छोड़ देना। अकबर ने बीरबल से पूछा था, एक हिरन हिरनी पास पास मरे हुए पड़े थे, क्यों मर गए? कोई बीमारी नहीं है शरीर में, कोई तीर तलवार से नहीं, कोई घाव नहीं है, मर कैसे गए? तो बीरबल ने जवाब दिया, जल थोड़ा, पास में इकट्ठा था, उसमें पानी था थोड़ा सा, प्यासे थे दोनों हिरन हिरनी, जल थोड़ा नेहा घना, पानी थोड़ा था, प्रेम ज्यादा था, इसलिए हिरन ने कहा तू पी ले, हिरनी ने कहा नहीं तू पी ले, इससे प्राण निकल गए। तो पति ने कहा कि अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, बेटा आ रहा है, पढ़ता है बेंगलोर, चेन्नई, कहीं दूसरे शहर में, तो वो आ रहा है, तो उसे तो हलवा बहुत पसंद है, तुम जानती हो, तो हलवा उसके लिए रख देते। दोनों ने छोड़ दिया, पति ने भी नहीं खाया, पत्नी ने भी नहीं। बेटा आया, साथ में ले आया एक दोस्त, ये तो पता नहीं, हलवा 1 ही कटोरी। तो जब हलवा सामने रखा गया तो बेटे ने कहा कि मां मेरे तो पता नहीं पेट में आज क्या है, मैं हलवा नहीं खाऊंगा। तो दोस्त के लिए छोड़ दिया, अतिथि है। तो जहां सेक्रीफाइस है, जहां दूसरों का सुख पहले है, वहां मनुष्यता है, वहां यज्ञ, वहां धर्म, वहां न्याय। तो इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, जब शादी होती है हिंदू परंपरा में तो आप अग्नि के चारों ओर घूमते हो। क्यों घूमते हो? बस यही एक सामान्य हिंदू की और एक आर्य समाज में आने वाले हिंदू में फर्क पैदा होता है कि वो उन ऋषियों के संदेशों को समझने की कोशिश करता है। बताइए आप दिवाली क्यों मनाते हैं? मिठाई खाने के लिए, कभी भी खा लो। तो मिठाई खाना, जुआ खेलना और दूसरे पटाखे चलाना ये दीपावली का हिस्सा नहीं है, ये दीपावली के उद्देश्य नहीं है। दीपक जला रहे हो, दीपावली कुछ कह रही है। सबसे घनी अंधेरी रात होती है दीपावली, कार्तिक की अमावस्या के दिन सबसे गहरा अंधेरा होता है। तो प्रतीक है, एक बात समझने के लिए है
कि उस अंधेरे को हराना है, अन्याय को हारना चाहिए, अधर्म को हारना चाहिए। आपके मन में राम की विजय से, कृष्ण की विजय से प्रसन्नता होनी चाहिए, रावण और कंस की पराजय से प्रसन्नता होनी चाहिए। कैसे हारेंगे? हर समय तो उठकर खड़े हो जाते हैं। अन्याय अत्याचार तो हर समय मौजूद रहते हैं, बुराई हर समय जिंदा रहती है, अंधेरा बार बार आ जाता है। बार बार दीपक जलाना होगा, अपने हिस्से का एक दीपक जला दो। समाज में बहुत बुराई छा रही है, सब लोग बेईमान हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, सरकारें बेईमान है, नेता लोग ऐसे हैं, अफसर ऐसे हैं। ये सब कहने से अंधेरा दूर नहीं होगा, अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होता, एक दीपक जलाने से अंधेरा दूर होता है। कुछ करो, अपने हिस्से का एक दीपक जला दीजिए, और जब एक एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का एक एक दीपक साथ साथ रख देता है तो दीपकों की माला तैयार होती है, अंधेरे को हार पाता है। तो अग्नि के चारों ओर घूमे बिना, 7 बार परिक्रमाएं किए बिना शादी पूरी नहीं होती। हिंदू परंपरा में क्यों घूम रहे हो? संदेश है, बस ये बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। संदेश ये है, अग्नि जल रही है हवन कुंड में, आपके मन में भी एक अग्नि जलनी चाहिए। किस चीज की? चारों तरफ घूम रहे हैं ना, हवन कुंड के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो चारों तरफ घूमने से एक गोल घेरा बन रहा है। सीधी लाइन में आप चलते हो तो जीवन हमेशा अपूर्ण रहेगा, आपके सुख अधूरे रहेंगे, क्योंकि सीधी लाइन कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि स्पेस, आकाश अनंत है, कहां तक खींची जा सकती लाइन? और आगे और आगे और आगे, कभी पूरी नहीं होगी। तो अगर आप सीधी लाइन में चलोगे तो हमेशा आपको अपनी पत्नी, अपना पति, अपना धन, अपना वैभव सब कुछ अधूरा लगेगा। दूसरे की तरफ देखोगे, ये लाइन खींचनी छोटी है कि बड़ी? एक लाइन खींची हुई है, छोटी है कि बड़ी? जैसे ही एक दूसरी बड़ी लाइन हो गई, ये छोटी हो गई। दूसरी तरफ छोटी लाइन है तो उसकी अपेक्षा से बड़ी है। तो आप दूसरों से तुलना करते रहते हो, आपको अपनी पत्नी, जैसे ही दूसरी स्त्री से आप तुलना करोगे दूसरे की पत्नी से, वैसे ही आपको कम सुंदर, कम सुगढ़, कम गुणवती लगेगी। और जैसे ही आप पति की तुलना दूसरे पुरुषों से करने लगोगी, वैसे ही पड़ोस वाले खन्ना जी ने देखो कार लिया, पड़ोस वाले खन्ना जी ने तो दूसरा मकान बना लिया, पड़ोस वाले खन्ना जी का देखो प्रमोशन हो गया। तो पड़ोस वाला आपको चैन से नहीं जीने देगा। एक सज्जन अपने घर लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, तुमने एक दिन मुझसे कहा कि हमें दूसरा टीवी खरीदना है, तो मैंने कहा कि घर में मैं हूं, तुम वो छोटा बच्चा है, वो टीवी देखता नहीं, तुम्हारे लिए इतना छोटा टीवी काफी है। नहीं, हमें एलईडी स्क्रीन का बड़ा टीवी चाहिए। दूसरी औरतें आती हैं, बड़ी शर्म आती है छोटा टीवी, तो इस टीवी का क्या करोगे? ये टीवी मैं रसोई में रख लूंगी, दाल पकाते पकाते वहाँ थोड़ा टीवी सीरियल मेरा निकल जाता है, वो देख लूंगी, ये ड्राइंग रूम में रहेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं एक टीवी ले आया। फिर तुमने कहा कि हमें एक दूसरी कार खरीदनी है। मैंने कहा अपनी ऑटो सेंट्रो, ठीक है, छोटी कार देखो, मैं हूँ, तुम हो, बच्चा है, हमें बड़ी कार की क्या जरूरत है? नहीं, उनका देखो पड़ोस वाले भाई साहब जो है वो एक दूसरी कार ले आए, तो हमें भी एक दूसरी कार चाहिए, मैं भी कार चलाना सीखूंगी। आप ऑफिस चले जाते हो, मुझे शॉपिंग करनी होती है, यहाँ जाना है सहेलियों के यहाँ, तो ये कार मेरे लिए रहेगी, आप एक बड़ी कार खरीद लो। पड़ोस वाले भाई साहब नहीं खरीदी। तो फिर मैंने ऑफिस से यहाँ वहां से कुछ लोन लिया, कुछ उधार कर्ज लिया और कार खरीदी। फिर एक दिन तुम बोली कि देखो हमें एक और वहाँ फ्लैट खरीदना है, एक और मकान खरीदना है, उस कॉलोनी में नहीं बन रही। तो मैंने कहा कि भाई देखो, हमारे पास रहने को अच्छा खासा मकान है, माता पिता का दिया हुआ, इसमें हम रहते, परेशानी क्या है? पड़ोस वाले ने खरीदा, दूसरे का क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पड़ोस वाले भाई साहब ने उस कॉलोनी में दूसरा मकान बुक कर लिया है, इन्वेस्टमेंट ही सही, कभी उसकी कीमत उठ जाएगी, इसलिए पड़ोस वाले भाई साहब ने वहां लिया है, तो मैंने दूसरा मकान भी लिया कर्ज मर्जी लेकर के, आज तक उसकी किस्तें भर रहा हूँ। आज मुझे पता चला है कि पड़ोस वाले भाई साहब एक दूसरी बीवी भी ले आए हैं। अब बताओ, यही कंपटीशन करते रहना है? तुमने कहा पड़ोस वाले भाई साहब दूसरी टीवी ले आए, अब वो कार ले आए, पड़ोस वाले भाई साहब तो कार ले आए, अब मकान दूसरा हो गया तो मकान भी ले लिया। अब बताओ, पता चला है दूसरी बीवी ले आए। तो सीधी लाइन कभी पूरी नहीं होगी, आप दूसरों की तरफ देखते रहोगे। गोल घेरा पूर्ण नहीं, अपने छोटा या बड़ा, एक गोल घेरा छोटा खींचा हुआ है, एक गोल घेरा बड़ा खींचा हुआ है, दोनों पूर्ण है कि नहीं? दोनों अपने में पूर्ण है, किसी से कंपटीशन नहीं। आकाश का अनंत विस्तार, उड़ान के लिए निमंत्रण है, नहीं है बाधा।
कोई भी पंछी छोटा हो या बड़ा पूरा है, नहीं आधा। तो जीवन को पूर्णता ध्यान दीजिए। दूसरी बात, केंद्र में, सेंटर में रखना जीवन का मुख्य लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने की आग, उत्साह और उमंग की संकल्प की आपके मन में जलती रहे। क्या है जीवन का मुख्य लक्ष्य? बहुत धनवान हो जाना, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाना, बहुत प्रसिद्ध हो जाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। नहीं है, गलती यही हो रही है मनुष्य समाज की। जीवन का लक्ष्य है सुख और आनंद की प्राप्ति। जो कुछ भी करो, ऐसा करना वैसा करना, कानपुर छोड़ के लखनऊ चले जाओगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश छोड़ के मुंबई चले जाओगे, बेंगलोर जाने रहोगे, बिजनेस छोड़ के सर्विस करोगे, सर्विस छोड़ के बिजनेस करोगे, ऐसा वैसा जो कुछ भी करना, चारों तरफ की एक्टिविटी के सेंटर में रखना जीवन का मुख्य लक्ष्य। इस गतिविधि का, इस एक्टिविटी का, इस कार्य का परिणाम सुख होगा कि नहीं? किसका सुख? मेरा? तो ये तो एक जानवर भी सोच लेता है। अपने सुख के लिए तो सभी प्रयास कर लेते हैं। परिवार का रहस्य ये है, किसी स्वस्थ समाज की पहचान ये है कि दूसरे का सुख पहले, मेरा सुख बाद में। भारत की कोई भी स्त्री जिसकी शादी हो गई है, जब अपने किचन में घुसती है तो दिन में 3 बार उनके सामने सवाल उठता है, कौन सा? इस समय क्या बनाए? होता है कि नहीं सवाल, क्या बनाए? किसी दिन ऐसा हो कि जल्दी है आपको, एक ही चीज बना सकती है, तो क्या बनाएंगे? एक ही चीज बना सकती है, तो किसके स्वाद को आप पहले रखेंगी? अपने स्वाद की बनाएंगी या पति के स्वाद की? सास ससुर के स्वाद की, बच्चों के स्वाद की? किसका स्वाद पहले मन में आएगा? उनको ज्यादा अच्छा लगता है। अपना स्वाद नहीं, दूसरे का स्वाद। और घर का कोई आदमी बाहर से लौट रहा है, लखनऊ गए, दिल्ली गए, कहीं दूसरे देश में गए, वहां से लौटते हुए कोई खाने पीने की चीज की दुकान मिली, पैसे खत्म हो गए थे, क्रेडिट कार्ड वो ले नहीं रहा, आपको कैश थोड़ा है जेब में, एक ही चीज खरीद सकते हो, तो किसके स्वाद की खरीदोगे? उनको अच्छी लगती है, उसको अच्छी लगती है, तो उनका स्वाद याद आएगा, ये चीज यहाँ मिल रही है, उसको बहुत अच्छी लगती है, खरीद लो। दूसरे का सुख पहले जहां है वहां प्रेम है, वहां परिवार है। जब आप समाज में बाहर निकलते हैं, परिवार में, तो दूसरों का सुख पहले, मेरा सुख बाद में। समाज में नियम काम करेगा, अगर मेरे काम से मेरे सुख के साथ साथ दूसरों का सुख भी बढ़ जाए, अपने कामों को इस तरह करना, श्रेष्ठतम रीति से करना, और अगर दूसरों का सुख ना बढ़ सके, मेरा ही सुख हो, तो कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना कि दूसरों को दुख न पहुंच जाए मेरे किसी काम से। सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, स्कूटी खड़ी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रख के खड़ी कीजिए कि दूसरों को आने जाने में रुकावट तो नहीं होगी। ये सोच करके जब आप चलते हैं, आपका हर कार्य यज्ञ बन रहा होता है, और जैसे ही आप अपने कर्म को श्रेष्ठतम रीति से करने लगते हो, दूसरों का सुख भी उसमें शामिल हो जाता है, वैसे ही आप ईश्वर की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। आपने इस यज्ञ में उपस्थित होकर इसमें जो भी प्रार्थनाएं की, कार्यक्रम में सीता राम कहाँ छोड़ रहे हैं, परमेश्वर उस पुण्य का फल दें और आपके जीवन में, परिवार में सब प्रकार से सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने इस कार्य को सफल बनाने में अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसा भी सहयोग किया है, वे सब ईश्वर की कृपा के अधिकारी हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ। दूर दूर से लोग यहाँ आए, और तो फिर भी तो मुंबई से आते हैं, बाकी लोग उनके मित्र और दूसरे रिश्तेदार गांव से और पड़ोस से आते हैं। कासगंज काफी दूर है, वहाँ से डॉक्टर रंजन जी, डॉक्टर रामपाल जी, जितेंद्र जी ये पधारे, और आप सब लोग अपना अपना मनोरंजन व्यक्ति का